हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ्स वर्स। और आज के क्लास में हम लोग क्लास नाइन्थ के नंबर सिस्टम चैप्टर को काफ़ी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आज हम देखेंगे इस क्लास का मतलब नंबर सिस्टम का सारा कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, तो सारा टर्म जितने भी टर्म हैं वो सारा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो देखो सबसे पहले ये समरी लेके आए हैं कि आज आप देखोगे नंबर सिस्टम। व्हाट इज नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर क्या होता है, मीन्स नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। फिर होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग देखने वाले क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन नंबर लाइन, है ना। जो हमारा इंटीजर होता है ना, उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम वो देखेंगे। रेशनल नंबर है ना, मतलब ये इंटीजर्स को है। फिर रेशनल नंबर को देखेंगे क्या कि रेशनल नंबर क्या होता है। उसके बाद हम इसको भी क्या करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। और आज हम काफ़ी अच्छे से समझेंगे इसको, ठीक है। कभी फिर भूल नहीं पाओगे, बस शुरू से लास्ट तक एक बार वीडियो को देख लेना है, ठीक है। चलो देखो क्या है कि हम आपको एक पहले ही बता दे रहे हैं कि ये हम जो भी बुक को फॉलो कर रहे हैं ना, वो है हमारा आर एस अग्रवाल को हम फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो आर एस अग्रवाल को फॉलो करते हैं, तो एक प्रॉपर बुक फॉलो कर रहे हैं ताकि कंटेंट के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। और ये क्या होता है ना कि बच्चों को ना बुक उनके पास है तो इससे पढ़ने में काफ़ी आसानी हो जाती है, ठीक है। तो उनको लगेगा नहीं कि पीडीएफ चाहिए या कुछ और चाहिए। तो चलो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं व्हाट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स, हिंदी पता है क्या होता है इसका, होता है हिंदी में होता है प्राकृत संख्या। हिंदी नहीं देखना है, बस बता दिए नेचुरल नंबर एक नेचर से रिलेटेड है इसीलिए। तो नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। मीन्स काउंटिंग नंबर, गिनती का जो भी नंबर होता है ना उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब बताओ, गिनती बचपन में सीखे होगे, कितना से शुरू करते हैं गिनती, वन से शुरू करते हैं ना, सिखाते हैं लोग, बेटा बोलो वन, बोलो टू, बोलो थ्री, है ना। तो काउंटिंग जो भी स्टार्ट होता है हमारा क्या होता है, वन से शुरू होता है हमारा काउंटिंग। मीन्स जो भी ए एन से डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर को, तो हमारा ये नेचुरल नंबर क्या हो गया, वन टू थ्री फोर फाइव डॉट डॉट डॉट। और ये कहाँ तक जाता है, ये बिल्कुल इनफाइनाइट तक जाता है। इसका कोई एंड नहीं है, क्योंकि गिनती का कोई एंड क्यों नहीं होता है। जो भी बोलोगे ना उसके आगे आप एक ऐड करो, वो फिर नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो ये क्या होता है, ये इनफाइनाइट चलता है। तो अगर हम पूछें कि सबसे छोटा, ये देखो लिस्ट नेचुरल नंबर, तो सबसे छोटा मतलब क्या होता है, जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं वही तो सबसे छोटा होगा ना। मतलब एक से शुरू कर रहे हैं तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा आपका, एक हो जाता है। मतलब द लीस्ट नेचुरल नंबर इज वन। एंड देयर आर इनफाइनाइटली मेनी नेचुरल नंबर्स। इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली मतलब अनंत, कितना, अनंत मतलब जिसको कि हम काउंट नहीं कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा है। और वो काउंट होगा ही नहीं, क्योंकि वो इनफाइनाइट है, जिसका अंत नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कितना नेचुरल नंबर है, इनफाइनाइट है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, वन होगा। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा बताओ तो, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर ये है नॉट नोन। इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि वो तो अनंत है ना, तो अनंत किसी को, अनंत को किसी ने देखा नहीं है, तो उसको उसके बारे में हम कुछ बता भी नहीं सकते, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा होल नंबर, क्या है, होल नंबर है। तो ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर, ठीक है। समझिए, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो। अब देखो नेचुरल नंबर हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते थे, वन से किए थे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट डॉट 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 इनफाइनाइट। ये हो गया था हमारा क्या, नेचुरल नंबर, है ना। लेकिन होल नंबर को क्या बोलते हैं कि ये होता है जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो के बाद ये पूरा का पूरा वही रहेगा। मतलब जीरो और नेचुरल नंबर, समझिए बात को, ये है जीरो है और ये है नेचुरल नंबर है। मतलब क्या है कि होल नंबर जो है ना, नेचुरल नंबर में ही जीरो को इंक्लूड जब कर दिए तो वो होल नंबर बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे इसको अच्छे से समझना है। तो क्या कर सकते हैं कि होल नंबर जीरो से शुरू हो रहा है लेकिन नेचुरल नंबर वन से शुरू हो रहा था। तो अभी हम क्या करेंगे, होल नंबर क्या हुआ कि नेचुरल नंबर के साथ जीरो को इंक्लूड किया, मीन्स ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर। कोई दिक्कत है, मतलब नेचुरल नंबर और उसके साथ जीरो का इंक्लूड कर लेंगे, वो होल नंबर बन जाएगा। अब बात आता है कि देखो द लीस्ट होल नंबर क्या है, जीरो है। क्यों है,
क्योंकि एक से भी छोटा हो गया है और ये जीरो से ही शुरू होता है, 0 1 2 3 4 ऐसे, है ना। नेचुरल नंबर में सिर्फ जीरो का इंक्लूड किया है। तो नेचुरल नंबर में सबसे छोटा 1 था, लेकिन जीरो तो इससे भी छोटा है, यानी होल नंबर में सबसे छोटा, द लीस्ट होल नंबर इज जीरो। क्लियर। अब देखो, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी होल नंबर, ये तो होगा ही, क्योंकि जब नेचुरल नंबर खुद इनफाइनाइट है, इसमें एक और ज़्यादा आप ले रहे हो जीरो, तो जो आएगा वो भी इनफाइनाइट ही होगा। ठीक है ना। मतलब इनफाइनाइट टर्म्स कितने होते हैं, क्या होल नंबर कितने होते हैं, तो इनफाइनाइट होता है, उसको भी गिनती नहीं कर सकते हैं। अब क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। समझिए यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, होल इसको ऐसे इसीलिए लिखे थे ताकि आप आराम से समझ पाओगे। देखो, होल नंबर जो होता है उसमें होता है जीरो होता है, इसके बाद हम नेचुरल नंबर को रखते हैं। कोई दिक्कत है, जीरो एंड नेचुरल नंबर्स। समझिए, ये है ना, नेचुरल नंबर इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि होल नंबर जो है ना, वो नेचुरल नंबर में एक्स्ट्रा एक चीज़ लेके चलता है, नेचुरल नंबर से एक एक्स्ट्रा जीरो। लेकिन नेचुरल नंबर जो क्या होता है, उसमें जीरो इंक्लूडेड है ही नहीं। मतलब हम कहेंगे कि होल नंबर, ऑल होल नंबर कैन नॉट बी नेचुरल नंबर। क्यों? होल नंबर नेचुरल नंबर है लेकिन जीरो नहीं है, तो ऑल नहीं होगा। होल नंबर नेचुरल नंबर होगा एक्सेप्ट जीरो। जीरो को छुड़ा के जितने भी होल नंबर रहेंगे सब नेचुरल नंबर होंगे। लेकिन ऑल होल नंबर अगर बोले तो नहीं, ये गलत है। ऑल होल नंबर जो है नहीं होगा। ठीक है। अब कहेंगे कि क्या सारा नेचुरल नंबर होल नंबर होगा? नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि नेचुरल नंबर, सॉरी सॉरी, सही है ये, ऑल नेचुरल नंबर जो n है वो होल नंबर में तो आ ही रहा है ना, उल्टा हम बोल दिए। सारा नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में आ रहा है, मतलब यस, ऑल द नेचुरल नंबर इज होल नंबर, बट ऑल द होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है। नेचुरल नंबर है जो, देखो एक रीजनिंग जब पढ़ोगे ना तो पता है क्या आएगा, कि एक ये नेचुरल नंबर है, ठीक है, और ये आ रहा है पता है किसमें, ये आ रहा है होल नंबर, ये पूरा जो एरिया है ना आपका होल नंबर है। तो इस होल नंबर के अंदर आपका नेचुरल नंबर है, और इसी के बाहर आपका है ये जीरो। क्या? जीरो, ऐसे समझो, समझ आ रहा है? तो ये जीरो है, मतलब होल नंबर के अंदर आपको नेचुरल नंबर भी देखने को मिलेगा, जीरो भी देखने को मिलेगा। लेकिन क्या ये इस नेचुरल नंबर के अंदर होल नंबर आ सकता है? नहीं आ सकता है, क्योंकि जीरो आ जाता है ना, तो ये रिलेशन हम नहीं मानेंगे। मतलब ये बहुत अच्छा डायग्राम है, हम रीजनिंग में हम लोग पढ़ते थे, तो आप इसको समझिए कि जो भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर तो होगा, लेकिन सारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक जीरो है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। इंटीजर्स, इंटीजर क्या होते हैं? देखिए, हम आपको बताए थे अभी, क्या ना, देखो हम कुछ लिखते हैं, एक नंबर लाइन बनाते हैं आपको समझने के लिए। ठीक है। यहाँ 0 1 2 3 4 5, इधर ले लेते हैं -1 -2 -3 -4। अब ये एरो को देखना, हम एरो एक ऐसे ही डाउनलोड किए, फ्री का है, ताकि आपको दिखता रहे कि कर्सर मेरा किधर जा रहा है। देखो, तो ये क्या है ना, कि आपको इधर जो दिख रहा होगा ना, 1 से शुरू हुआ है और ये इनफाइनाइटली बिल्कुल इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ये आपका नेचुरल नंबर है। ये है जीरो, क्या है? जीरो है। और इधर आपको क्या दिख रहा है बताओ? ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। ये नेचुरल नंबर का ही तो निगेटिव है ना, मतलब माइनस में नेचुरल नंबर। मतलब क्या है कि इंटीजर यही सब है, मतलब ऑल द नेचुरल नंबर जीरो एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। ऑल द नेचुरल नंबर जीरो एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ये हो गया नेचुरल नंबर, ये हो गया निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीजर बोलते हैं। तो बोलेंगे कि व्हाट इज इंटीजर, तो बोलेंगे डायरेक्ट एकदम आपको ये डायग्राम माइंड में आ जाएगा जो नंबर लाइन पे दिखा है। क्या बोलेगा कि ऑल द नेचुरल नंबर, कहाँ है ये नेचुरल नंबर, जीरो, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जीरो इज नाइदर निगेटिव नॉट पॉजिटिव। अब बोलो कि जीरो क्या है, तो जीरो ना भाव ना निगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखना है। अब यार, इनफाइनाइटली मेनी इंटीजर्स, अब बता इंटीजर्स इनफाइनाइट होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये मिलके बना है हमारा नेचुरल नंबर से ही तो बना है। एक तरफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, एक तरफ निगेटिव नेचुरल नंबर है, और एक बीच में जीरो आ जाता है। तो जब खुद मेरा नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है, तो इससे बनने वाला तो वो भी तो इनफाइनाइट ही होगा ना। अब देखो, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीगर, जितने भी नेचुरल नंबर होंगे इंटीगर होंगे, ठीक है, क्योंकि उसी से मिलके बन रहा है। होल नंबर भी इंटीगर होंगे, क्यों? क्योंकि जीरो भी तो शामिल है ना उस नेचुरल नंबर के साथ, तो होल नंबर भी है जो इंटीजर होगा। कोई दिक्कत नहीं। इंटीजर्स का मतलब आपको डिफिनीशन ये पूछेगा नेचुरल नंबर है कि नहीं इंटीजर, तो नेचुरल नंबर का मतलब जानते हैं कि अच्छा ये तो एक से शुरू होता है, तो डिफिनीशन में ही बोल दिया कि सारा नेचुरल नंबर होगा। होल नंबर नहीं बोला डिफिनीशन में, लेकिन जीरो इंक्लूड किया है, मतलब वो होल नंबर ही बोल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है रेशनल नंबर समझना है।
व्हाट इज रेशनल नंबर, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। एक हम ना एक ये ले लेते हैं। अच्छा, ये तो आपको लिखा हुआ है, आप इसको देखो एक बार, इसको हम नीचे कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा आपको ये देखने को मिलेगा। अब देखो, द नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो इज नोन एज रेशनल नंबर। तो ये डिफिनीशन था, हम आपको समझा देते हैं इसको अच्छे से। देखो इसमें क्या है, जो इसमें क्या बोलता है कि आपको ना रेशनल नंबर का मतलब होता है कोई भी नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में आप लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? पी बाई क्यू मतलब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर इसमें रहेगा, है ना। ये होगा जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। एंड क्यू यानी डेनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। समझ में आ रहा है? कोई भी नंबर जिसे कि हम अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू जीरो नहीं होगा, वो नंबर को हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, मतलब ये हो गया कि अगर 5/6 हम बोल रहे हैं तो यहाँ भी ये इसको आप p मान लो, इसको q मान लो, और q जो है जीरो नहीं ना है, ये तो 6 हो गया ना, मतलब ये एक रेशनल नंबर है। तो डिफिनीशन क्या बोल रहा है कि एनी नंबर विच कैन बी, एनी नंबर विच कैन बी written in the form of p by q where q not equal to जीरो। क्लियर है? ये इसमें एक आता है क्या ना कि जीरो क्या होता है, बताओ जीरो क्या होता है? जीरो है, हम बोल रहे हैं कोई भी एक नंबर दिया हुआ है ना, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जीरो को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जीरो को जब लिख दिए तो ये पी हो गया और क्यू हो गया, और क्यू जीरो तो नहीं है ना, क्यू तो वन है, मतलब जीरो इज ऑल्सो रेशनल नंबर। क्लियर है? चलो आते हैं वापस हम उस पर। देखो ये हो गया, तो रेशनल नंबर का रेशियो फ्रॉम द बर्थ, ये सब ज़्यादा ध्यान देने का चीज़ नहीं है। और ये बोल रहा है ना पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए। देखो अभी हम जिसमें देखें ना, वो क्या हो रहा है? इंटीजर्स होता है। ये 5 और 6 इंटीजर है, पी और क्यू इंटीजर्स होगा। इंटीजर में क्या क्या था आपका बताओ? हाँ, जीरो भी है, जीरो भी यहाँ भी बोलोगे ये तो इंटीजर है, लेकिन बोल दिया ना कि नीचे जीरो नहीं होगा, मतलब क्यू में इंटीजर होगा सब, सिर्फ जीरो को छुड़ा के। क्यू में कौन कौन सा इंटीजर होगा एक्सेप्ट जीरो? ऑल द नेचुरल नंबर और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर क्यू के जगह पे होगा, जीरो नहीं होगा। ऊपर में ऑल द इंटीजर्स होगा, मतलब नेचुरल नंबर, जीरो और निगेटिव और नेचुरल नंबर सारा कुछ हो सकता है। देखो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ, क्या क्या आएगा? डिनोमिनेटर में नेचुरल नंबर रहेगा और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर रहेगा, लेकिन यहाँ तीन चीज़ आएगा, बीच में जीरो रहेगा, इधर नेचुरल नंबर, इधर निगेटिव, मतलब ये इतना रह सकता है ऊपर में पी के जगह पे, और इधर क्यू के जगह पे रह सकता है। समझ में आ रहा है? ऐसे करके समझने के लिए है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, अब रिमार्क दिया है ना कि आखिर ये रेशनल नंबर कितने हो सकते हैं, तो इन देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर। ये भी जो है ना पी और क्यू जो है इंटीजर ही है हमारा रेशनल नंबर में। पी और क्यू थोड़ा ऐसे देख लो, रेशनल नंबर में पी और क्यू जो है ये इंटीजर है। क्या है? इंटीजर्स। तो इंटीजर जो भी इनफाइनाइट होते हैं तो उनसे हम जितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रैक्शन भी तो बना सकते हैं ना, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर भी हम बना सकते हैं। ठीक है, इंटीजर इनफाइनाइट होते हैं, इसीलिए उससे हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं। अब देखो, देर इज नो लीस्ट और ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर, ये सही चीज़ है। होता था उधर हमारा कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या था, तो वन से शुरू होता था, होल नंबर जीरो हो जाता था, लेकिन इसमें कुछ भी लिस्ट नहीं हो सकता। अगर हम बोलेंगे 1/2 तो इससे छोटा 1/4, और डिवाइड करते जाओगे ना डिनोमिनेटर को, तो वो और छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, तो लिस्ट भी नहीं होता है कुछ भी, और ग्रेटेस्ट भी नहीं होता है। मल्टीप्लाई मतलब ये इक्वेलेंट बनता है, लेकिन लिस्ट और ग्रेटेस्ट नहीं बन सकता। देखो जीरो इज अ रेशनल नंबर, अभी बताया ना जीरो रेशनल नंबर होगा सिंस जीरो कैन बी रिटन एज 0/1, और यहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, इसीलिए हुआ। अब देखो, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, सारा नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि कुछ भी नेचुरल नंबर लिखो, 5 लिखो, 15 लिखो, 155 लिखो, कुछ भी लिखो, इसको बाई वन हम लिख सकते हैं, इसीलिए ये क्या होगा, हमारा जितना भी नेचुरल नंबर है वो हमारा रेशनल नंबर होगा। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर मतलब कोई भी नेचुरल नंबर हो, या जीरो हो, या निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर हो, उसको हम नीचे वन लिख सकते हैं, और इसी वजह से सारा का सारा इंटीजर जो हो जाएगा वो हमारा रेशनल नंबर होगा। देखो, रेशनल नंबर इंक्लूड्स नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर।
चलो बोल दिया कुछ भी, मतलब इंटीजर जितने भी होते हैं वो सारे रेशनल नंबर होते हैं। आगे देखते हैं। चलो, अब है ना इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, देखो इसको समझिए। ये होता क्या है ना, कि जैसे आपको एक लिख के दिखाते हैं आपको, कि अगर हम लिखें कि 5/6 है, तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब होता है ना कि ऐसा रेशनल नंबर बने जो इसी के बराबर हो, इक्वल हो, इक्विवेलेंट हो। तो कैसे करेंगे, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि सिंपल प्रोसेस है कि 5/6 है, तो आप क्या करो कि दोनों में, ऊपर और नीचे दोनों जगह पे कुछ मल्टीप्लाई करो, या डिवाइड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 10/12 होगा ना। जो करना है ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग कर सकते हैं। माइनस प्लस करोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, हमारा वैल्यू चेंज नहीं होता है ऐसे में। तो जो करोगे ऊपर करोगे, और इसमें अगर करना है 5/6 में, तो मान लिया 3 से करो, या चलो 5 से कर लेते हैं, तो ऊपर 5 से करेंगे तो नीचे भी करना पड़ेगा। तो 25/30 हो जाएगा। अगर और चाहिए कि इसका, तो 10 से करो, तो ऊपर भी 10 तो नीचे भी 10, 50/60 है ना। मतलब कुछ भी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी करना है आप। मान लीजिए अगर पूछ रहा है कि 6 बताइए उसका इक्विवेलेंट क्या होगा, पहले 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, जितना चाहिए उतना बार मल्टीप्लाई करके उसको लिखते जाएंगे। तो ये जो है ना आपका, ये 3 1 2 3, ये तीनों क्या है आपका, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आ रहा है यहाँ, ठीक है। कोई डाउट। अब ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है, वो आप पूछोगे ना कि इक्विवेलेंट ही कैसे है, आप बोल रहे हैं इक्विवेलेंट है तो कैसे है। देखिए 10/12 यानी 10/12, जब इसको आप काटोगे ना, देखो कितना से कट रहा है, दोनों 2 से कट रहा है, तो 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, तो ये कट के वापस आएगा उतना ही, ठीक है। या फिर इक्विवेलेंट ये हुआ। इसका प्रोसेस यहाँ पे क्या, क्यों हम 2 से काटे, ये देखिए। हमारा दिया हुआ था 10 और 12, तो 10 और 12 का ना HCF लेते हैं। क्या लेते हैं, HCF। अच्छे से सुनना है कि कोई भी फ्रैक्शन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आप 9th में आ गए हो, लेकिन जब आप काटते हो ना, मान लीजिए 8/10 से आप काट देते हो, 2 से ये कटेगा 4 बार में, 2 से 5 बार में काट, लेकिन ये आखिर 2 से कट रहा है, तो आखिर क्या होता है यहाँ पे, जो देखो। तो हम इन दोनों का ना HCF लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है ना, फैक्टर मतलब जो काटने वाला होता है, और कॉमन मतलब दोनों को काटने वाला होता है, मतलब कंप्लीटली डिवाइड करने वाला होता है, उसी से हम उसको काटते हैं। देखिए तो 10 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स 10 आ जाएगा, यहाँ रिमाइंडर 2 आएगा। अब ऐसे करते हैं, आपको पता है ना HCF, 2 5 जा 10, तो ये कट गया, तो आपका HCF आ गया 2, मतलब इसी 2 से ये कटना था। तो ऐसे बनाना है, जब आपको बनाना रहेगा कि इक्विवेलेंट बताओ, तो 2 से यहाँ भी डिवाइड करेंगे, 2 से यहाँ भी डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करोगे 10 को तो 5 टाइम्स में, और ये 12 को तो 6 टाइम्स में। मेनली ये होता है जिसको कि आप काटते हो, ये ऐसे होता है, समझ में आ रहा है। जिसको भी काटना उन दोनों का HCF निकालोगे, डायरेक्ट दोनों कट जाएगा उससे, ठीक है। फिर 25/30 है, देखो 25/30 है, इसमें करोगे अगर तो 25 से डिवाइड करोगे 30 को, तो 25 बन जा 25, 5 आएगा, 5 से 25 को करोगे तो 5 जा 25, ये भी कट जाएगा। यहाँ HCF 5 आया, मतलब कि ये दोनों भी 5 से कटने वाला है। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, देखो सब क्या आ रहा है आपका, 5/6 आ रहा है ना, मतलब है सब 5/6 ही। इसको इक्विवेलेंट में लिखने के लिए हम लोग ये करते हैं, ठीक है। तो ऐसे इक्विवेलेंट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगर डाउट हो तो एक बार दोबारा देखो ना, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर, देखो ये हम तुमको बता दिए ऑलरेडी यहाँ पे। सिंपलेस्ट फॉर्म हम इक्विवेलेंट बताने के लिए बताया कि इक्विवेलेंट हुआ, उसी में ये जो हम बताए ना इसको छोटा करने के लिए, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म यही हुआ कि उसको हाईएस्ट कॉमन पे HCF निकाल के जब काट डिवाइड करोगे तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आता है। देखो सिंपलेस्ट फॉर्म जो भी है, कोई बड़ा सा लेते हैं, ठीक है। मान लिया जाए 45/75 लेते हैं, इतना लिए। तो आपको लग रहा होगा कि चलो 5 दोनों के लास्ट में 5 से कट जाएगा, लेकिन हम प्रोसेस से चलते हैं। तो कैसे बनाते हैं कि HCF ऑफ 45 एंड 75 कितना हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो। 45 से 75 में करोगे तो 1 टाइम्स में 45 30 45 130, ये 15 आ रहा है, ठीक है। 15 से 13 कट जाएगा, ये 15 हो गया, ठीक है। HCF 15 है, मतलब ये दोनों 15 से कटने वाला है। तो 15 3 जा 45,
3 टाइम्स में 15, 5 जा 75, 5 मतलब उसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये हो गया, ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही होता है। यहाँ लिख रहा है ना कि रेशनल नंबर पी वाई क्यू इज सेड टू बी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इफ पी एंड क्यू आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब क्या है ना कि इनमें कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है, जैसे देखो कैसे होता है, 45 को जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 3 3 जा 9, 5 जा 55, और 75 को जब करोगे तो 3 5 जा 15, 5 जा 75। ठीक है, तो ये हो रहा है। तो इसी में और एक स्टार्टिंग में इंटू 1 भी है दोनों में। ठीक है, तो हमको सिर्फ इतना चाहिए, ऐसा इसको छोटा करना है ना कि सिर्फ ये एक ही बचे कॉमन। जैसे ये 3/5 आया तो 3/5 को आप 1 × 3 लिखोगे और नीचे लिखोगे 1 × 5, तो कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए, उससे उसके अलावा कोई और नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखो कॉमन फैक्टर में 3 हो रहा है, कॉमन फैक्टर में 5 हो रहा है ना, तो 3 और 5 क्यों आया, मतलब इसको हटाना है हमको, तभी वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जब कन्वर्ट होने का मतलब है उनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा और कुछ नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? दैट इज मतलब को प्राइम का मतलब इनके बीच को प्राइम समझते हो ना, को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम मतलब उनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। ठीक है, कॉमन फैक्टर 1 होता है। कॉमन फैक्टर समझ रहे हो ना, ये फैक्टराइज किए, प्राइम फैक्टराइज, दोनों में कॉमन था ये 1, तो ये कॉमन फैक्टर हो गया। क्लियर? मतलब क्या हो रहा है कि उसको आप छोटा करना है, काट छाट के छोटा जैसे करते हो ना, जैसे इसको हम क्या करते हैं, 45/75 होता है, तो 5 से दिख रहा है तो 5 से कितना हो जाएगा, 9 5 जा 45 और ये 15 होता है। फिर दिख रहा है 3 से कट रहा है, 3 3 9, 3 5 15 बचा, ऊपर नीचे, ऊपर 3 और नीचे 5, तो ये 15 हो गया आंसर। ऐसे बनाते हैं। लेकिन प्रोसेस क्या कहलाता है कि वो कॉमन फैक्टर, जैसे यहाँ क्या हुआ 3 है और ये 5 है, तो ये HCF निकालने आता है ना कि दोनों में क्या कॉमन है, 3 है और ये 5 है, तो 3 5 जा 15 HCF। ऐसे HCF हो बाई ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और वो था बाई डिवीजन मेथड। समझ में आया? तो इसी से आप इसको डिवाइड करके सॉल्व कर लोगे। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन रियल लाइन। देखो ये बहुत अच्छा चीज़ है और इसको ना आप लोग बहुत थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, इसको हम काफ़ी अच्छे से समझाएंगे, कभी भूल नहीं पाओगे इसको। देखो रेशनल नंबर जो होता है ना, रेशनल नंबर मान लिया एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं 3/5, और दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 7/3, या एक और ले लो 3/2 ले लेते हैं। क्लियर है? ये कितना है 3/2, इसको काटो, लिखो यहाँ 3/2। तो देखो दोनों में आपको क्या दिख रहा है, अगर आप पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि ये 3/5 जो है ना, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये क्या है हमारा? इम्प्रॉपर। अगर नहीं पता चल रहा है तो अभी बता दे रहे हैं ये क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन उसको बोलते हैं जिसका डेनोमिनेटर बड़ा हो जाता है न्यूमरेटर से। नीचे वाला जो पार्ट है डेनोमिनेटर, ये बड़ा हो जाएगा न्यूमरेटर से, तो इसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। और जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा डेनोमिनेटर से, ठीक है, जब डेनोमिनेटर से, तो ये हो जाएगा आपका ये वाला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, बचपन में पढ़ना था 5 या 6 के बुक में ये सब था। तो ये बात है। चलो इसका थोड़ा ना कलर हम चेंज करते हैं, ये अभी इस पर, हाँ ये क्लियर है। अब देखो प्रॉपर फ्रैक्शन जो भी होगा ना, आप इसको एक ध्यान से देख रहे होगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू आपको समझ में आएगा कि कितना आएगा, ये 0 से लेके 1 के बीच का ही रहेगा। डिवाइड करके देख लेते हैं, 5 से 3 को डिवाइड करो, डेसिमल आएगा तो 0, 5 6 जा 30, मतलब 0.6 आ रहा है ना। 0.6 के बाद क्या आएगा 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 का मतलब 1 हो जाएगा। मतलब जितना भी प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा, आपको हम एक नंबर लाइन पहले बना के दिखा देते हैं। नंबर लाइन पे ही तो दिखाना है, 0 1 2 3, इधर भी दो, -1 -2। तो इसी पे हमको दिखाना है कि इसको रिप्रेजेंट करना है सिंपली। देखो क्या होता है कि हमारा जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो सारा का सारा प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू ये 0 और 1 के बीच में ही आएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, पॉजिटिव वाला इधर, पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन अगर पॉजिटिव है तो, और निगेटिव वाला इधर। क्लियर है? इस तरीके से इधर निगेटिव वाला जाएगा। तो थोड़ा सा इसको मिटाते हैं,
कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी आगे देखते हैं हम लोग। देखो, तो अभी समझ में आ रहा है, प्रॉपर फ्रैक्शन जो भी आएगा मतलब इनके बीच में आएगा। हाँ, तो हम देखते हैं। अभी क्या हुआ था ना, थोड़ा सा वो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया था, इसलिए दोबारा से इसको करना पड़ रहा है। देखिए, हम लोग क्या देख रहे थे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में पहला चीज देखना है कि वेयर इट विल लाई। प्रॉपर फ्रैक्शन बोल रहे हैं वो रिप्रेजेंटेशन में, वेयर इट विल लाई मतलब ऑन नंबर लाइन, उसी पे देखना है। तो दूसरा में है सी द डेनोमिनेटर। तीसरा क्या है हमारा, न्यूमरेटर। आपको ये सी द डेनोमिनेटर तो क्या करना है, डेनोमिनेटर जितना होता है उतने पार्ट में हमको इसको डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो देखो डेनोमिनेटर में मेरा कितना है, 3/5 है, मतलब इसको हमको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। क्लियर, ये क्या आ गया, चलो 5 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड करना है तो कितने कट लगाने पड़ेंगे बताइए, 4 बार। 1 2, चलो ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया, है ना। जैसे ये देखो, अभी हम बना रहे थे क्या कि जब किसी एक लाइन को काटना है तो एक बार ड्रॉ करेंगे तो 2 पार्ट में, 2 बार ड्रॉ करेंगे तो ये 3 पार्ट में, है ना। उसी तरीके से जब 5 पार्ट में डिवाइड करना है तो 4 बार कट की, ये हो गया। डिनोमिनेटर का काम बस इतना ही है कि कितने पार्ट में इसको करना है, कहाँ पे आएगा। इसके बाद काम शुरू होता है न्यूमरेटर का, ध्यान देना है। 3/5 है, डिनोमिनेटर क्या बताता है, पार्ट्स। इसके बाद पॉइंट, देखो क्या कौन सा पॉइंट इसका है, मतलब 3 है ना, तो काउंटिंग शुरू करो यहाँ से, जहाँ पे ये है मेरा 0, यहाँ से शुरू करो। 1 2 3, तो 3 जहाँ पे आया ना, यहीं पे आपका हो जाएगा ये 3/5। क्लियर है, कोई दिक्कत। पहला चीज कि इसको देखना है कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। अगर प्रॉपर है तो सिंपल सा 0 और 1 के बीच में आ जाएगा, फिर इधर उधर देखने का जरूरत नहीं है, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे इनके बीच में कहाँ होगा, उसके लिए सबसे पहले देखना है डेनोमिनेटर को। तो डेनोमिनेटर जितना होगा उतने पार्ट्स में इसको हमको डिवाइड करना होगा, 0 और 1 को। 5 है तो 5 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 4 बार कट लगाए हैं, कोई दिक्कत। अब देख लो ये खत्म हो गया। अब 3 है तो 3 बताएगा कि इस 4 पार्ट जो है ना, 4 लाइन, उसमें किधर आएगा, या फिर ये 5 पार्ट है तो किधर जाएगा। तो तीसरा 3 पार्ट ये कवर कर रहा है। 3 है तो 1 2 3, यानी थर्ड पेज पे करो और यहाँ पे आपका 3/5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से का मतलब क्या है ना कि एक स्लाइड लेके आपको बताते हैं कि इम्प्रॉपर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इम्प्रॉपर के लिए फिर से हम एक नंबर लाइन लेंगे। अच्छा, इसको हटाओ भी। नंबर लाइन लेने के लिए कौन सा वाला कलर, इस पे तो हमारा ये वाला चलता है ज़्यादा। चलो जो भी है, ये हमारा नंबर लाइन होगा, एकदम पतला सा नंबर लाइन लेते हैं। 0 1 2 3, -1 -2, यही है। इधर इनफाइनाइट जाता है पॉजिटिव, इधर माइनस में। अभी हम बोल रहे हैं कि इधर था 7/3 था और एक था 3 या 5/3 कर देते हैं। ठीक है, उधर लिए थे ना 5/3। तो चलो पहला जो ले लेते हैं हम, किसको, 5/3 को सॉल्व करते हैं कि 5/3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें आपको क्या दिख रहा होगा कि यहाँ पे न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डेनोमिनेटर, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्लियर है, तो जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा तो हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इम्प्रॉपर को ही मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 3 छोटा है इससे ना, 5 से, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, तो 3 से जब 5 को आप डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स में 3 1 जा 3, ये 2 बचेगा, तो 1 होल 2/3 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया, 1 होल, सॉरी ये 1 होल 2/3 आ गया आपका ये इसका वैल्यू। ठीक है, 1 होल 2/3 कितना, 1 होल 2/3। अब ये बताता है कि कहाँ पे आएगा। जैसे ही मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये दिखा दे रहा है 1 होल 2/3, मतलब है 1 + 2/3, मतलब 1 के बाद आएगा। ये 1 दिया हुआ है, मतलब 1 के बाद, मतलब इन दोनों के बीच में आएगा। वही है 7/3 था, इसको जब डिवाइड करोगे तो 2 होल 1/3, 1/3, 3 दूना 6, 1 7/3, है ना, 7/3। तो ये आ जाएगा 2 प्लस समथिंग है, 2 + 1/3, मतलब 2 और
3 के बीच में आएगा, कोई दिक्कत है? मतलब वो जो भी आपका ये फ्रैक्शन में जो होल नंबर वाला पार्ट है ना, तो ये और उसके नेक्स्ट नंबर के बीच में आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग बता देता है कि 0 से स्टार्ट होता है, और ये क्या होता है हम बताए थे ना कि 0 और 1 के बीच में आता है, क्योंकि उससे पहले कुछ था ही नहीं, 0 ही है ना। ये 1/3 का मतलब क्या होगा, इतना प्लस 0, तो 0 और 1 के बीच में आ गया, तो जितना प्लस होगा उतना और उसके नेक्स्ट में। क्लियर है? 1 है तो 1 और 2 के बीच में, 2 है तो 2 और 3 के बीच में। तो यही अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे किधर आएगा। अभी इसको देखना है 1 और 2 के, तो जैसे आप पहले करते थे वैसे ही करना है। पहला काम होता है कि पता करना है कि कहाँ आएगा, तो ये पता चल गया कि इनके बीच में आएगा। अब इनके बीच में कहाँ आएगा, उसके लिए सबसे पहले डेनोमिनेटर को देखेंगे। तो 3 है तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करो, 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 2 कट लगेंगे, है ना, एक कम कट लगता है। अब है कि ऊपर 2 है, 2 के लिए आप काउंटिंग शुरू कर दो, यहाँ से 2 पर जाओ, 1 2, ये वाला हो गया, इसको आप ऊपर एज करो और इसको लिख दो 1 होल 2/3 यानी कि 5/3। कोई डाउट? नहीं, नहीं होना चाहिए। अभी हम थोड़ा ना वाइट कलर लेते हैं। कितना हो गया, 5/3 आ गया यहाँ पे, है ना। जैसे ही काउंटिंग शुरू किए तो दूसरे ऊपर 2 था तो दूसरे नंबर पे रुक जाएंगे और वहीं पे वो पॉइंट आ जाएगा। क्लियर? अब देखते हैं इसके आगे, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन 7/3 को। तो 7/3 जो है, 7/3 को हम लोग किए 2 होल 1/3, मतलब 2 प्लस 1/3, तो 2 और 3 के बीच में आएगा। यहाँ कहाँ आएगा, फिर से नीचे, मतलब डेनोमिनेटर को देखेंगे किसका, जो बचा हुआ है उसका। 2 का काम खत्म। यहाँ भी 1 का काम सिर्फ बताना था कि किन के बीच में आएगा, लेकिन ये बताएगा उसके बीच में कहाँ पे आएगा। ये वहाँ 1/3 है तो इस ये 1/3 बताएगा कि इस 2 और 3 के बीच में कहाँ। नीचे 3 है तो 3 पार्ट में तो 2 कट, बात खत्म। न्यूमरेटर का काम अब है कि 1 है तो काउंटिंग शुरू कर दो, और 1 है तो एक बार में रुक जाओ, और यहाँ आपका आ जाएगा, क्या आएगा, 2 होल 1/3 यानी 7/3, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है? तो आई होप कि आपका सारा कन्फ्यूजन इसमें क्लियर हो गया होगा। अगर दिक्कत हुआ भी है तो क्या करो ना, एक बार बैक करो, जहाँ से रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर शुरू होता है वहाँ से आराम से बिल्कुल देखो एक एक पॉइंट को। जैसे आप प्रॉपर समझ जाओगे तो इसमें इम्प्रॉपर को भी समझने में कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो मेरे पास क्या क्या बचा ना, फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर अभी है, फिर मेथड है उनका 2-3 तो मेथड, तो इसको अभी हम देख ही लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, 35-40 मिनट का हो सकता है। तो देखो देखो, फाइंडिंग रेशनल नंबर, ये वाइट कलर थोड़े चलेगा इस पे। अभी आगे फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर, मतलब 2 रेशनल नंबर आपका दिया रहेगा। अगर हम बोलें कि 6 है और 9 है, इनके बीच के रेशनल नंबर को बताइए, तो तुम तो यहाँ दिख जाएगा कि अरे 7 और 8 है भाई, हो जाएगा। लेकिन क्या यही है, क्या 2 ही होता है? नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि जितने भी नहीं, कोई भी 2 रैशनल नंबर अगर ए और बी है, इनके बीच में कितना आएगा रैशनल नंबर, मतलब किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर आ सकते हैं, तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट, है ना। इनफाइनाइट नंबर, कोई काउंटिंग नहीं हो सकता है कि कितना आएगा जो। ठीक है, अभी बताते हैं कि कैसे जो। देखिए, अगर हम बोले अगर हम बोलें कि 3 और 4 के बीच में बताइए, तो 3.1 हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा, 3.3 हो जाएगा, 3.4 हो जाएगा। होगा तो ये रेशनल नंबर है कि नहीं? जब डेसिमल हटाओगे तो यहाँ 10 आएगा पी बाई क्यू के फॉर्म में, यहाँ भी डेसिमल हटाओगे 10 आएगा पी बाई क्यू के फॉर्म में, है ना सब। तो तुमको लग रहा है ये तो 3.1 से 4 के बीच में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। नहीं, और छोटा हो सकता है, 3.01, 3.02, समझ में आ रहा है, या फिर 3.001, 3.0001, ये काफ़ी छोटा तक कर सकते हो। मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में। कोई दिक्कत? ऐसे ही होता है, समझे, मतलब 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट मेनी होता है। लेकिन आपको जब क्वेश्चन पूछेगा ना, तो उसमें ये नहीं बोलेगा कि आप इनफाइनाइट नंबर बताओ, इनफाइनाइट नहीं पूछता है। ठीक है, मतलब पूछ देगा कि एक नंबर बताइए, या किसी 2 के बीच में 2 या 5 6 7 इतना तक पूछ सकता है। तो कैसे करते हैं, देखो, ये जो आपका दिया हुआ है ना, ये है क्या, अभी इसके लिए पता है, बोल रहा है
कि सपोज वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड वन रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स x एंड y सच दैट x इज लेस देन y। मतलब ये है ना कि y बड़ा है और x छोटा है, तो इनके बीच में एक रैशनल नंबर, वन रैशनल नंबर पूछ रहा है। हम बोल रहे हैं इनफाइनाइट होता है और यहाँ पूछ वन रहा है, तो वन पूछ रहा है इसलिए उन दोनों का सम और डिवाइडेड बाई टू किया हुआ है। सिंपल सा है ना कि अगर कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच का पूछे तो उनके बीच में क्या होगा, उनका जो एवरेज होता है, ठीक है, इन दोनों का एवरेज 3+2/2, दो नंबर है तो दो का एवरेज तो दो ही से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 5/2 यानी 2.5। उनके बीच में दो और तीन के बीच में तो 2.5 आएगा ना। ये बात है, मतलब एक पूछ रहा है तो ये, अगर तुम ना अपना कुछ दिमाग लगाओ, कोई मेथड नहीं भी अगर रहे तो एवरेज से ही तुम आगे करते जा सकते हो, लेकिन डेसिमल में आएगा तो दिक्कत होते जाएगा। कि देखो जैसे 2 है, इनके बीच में एक 2.5 निकाला, फिर 3 है, इनका भी एवरेज तुम देख लो, तो 2 और 2 4.5/2 करेंगे तो 2.25 आएगा, है ना। इस तरीके से आप सॉल्व करते जा सकते हो तो आएगा। लेकिन एक पूछ रहा है, एक से ज़्यादा पूछेगा तो इससे भी आसान तरीका है निकालने का, ठीक है ना। मतलब एक मेथड तो हो गया कि दोनों का एवरेज पूछा, जब ये कब लगाओ, जब एक पूछे ना तो एवरेज लगा के आसानी से निकाल लो। और भी मेथड है जिसको हम देखते हैं। जैसे देखो सपोज वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड एन रैशनल नंबर, एन मतलब एक से ज़्यादा, 4 5 6 7 8 कुछ ऐसा, बिटवीन टू रैशनल नंबर्स एक विथ लाइक डेनोमिनेटर। लाइक डेनोमिनेटर का मतलब सिमिलर डेनोमिनेटर, सेम डेनोमिनेटर। तो क्या है, बी कन्वर्ट द गिवन रैशनल नंबर इनटू इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय। देखो इसमें हम एग्जांपल लिख लेते हैं, एग्जांपल दिए हैं कि नहीं दिए हैं, कुछ नहीं दिए, चलो कोई नहीं, हम कर लेते हैं अभी। देखो, बी कन्वर्ट द गिवन रैशनल नंबर्स इनटू इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स by multiplying the numerator and denominator by a suitable number usually n+1। ये n+1 बोल रहा है, क्या है देखिए इसमें बताते हैं। हमारा क्वेश्चन अगर बोलेगा कि फाइंड 5, कितना 5 रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर, अगर 5 निकालना है हमको तो क्या करेंगे। अगर हम बोले 1/2 है और 2/3 है, समझिए बात को। अभी लाइक डेनोमिनेटर बोला ना, तो ऐसा करते हैं कि 1/5 करते हैं और 2/5 करते हैं, ठीक है। लाइक डेनोमिनेटर मतलब डेनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इसको हमको करना है तो 5 निकालना है, तो 1/5 और 2/5 के बीच में आपको अभी नहीं लग रहा होगा कि कुछ आएगा। हमको क्या करना है ना कि इसको और ऐसा दिखाना है कि उनके बीच में गैप क्रिएट हो। आप इसको इक्विवेलेंट करो। अगर हम जैसे देखो, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इससे मल्टीप्लाई करना है दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो n मतलब ये 5 जो हुआ n का वैल्यू हुआ, तो आप उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करो। तो 5 की जगह पे आप इसमें 6 से मल्टीप्लाई करो। जब उसमें ऊपर में 6 से करोगे तो नीचे भी 6 से करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 6 और नीचे में आए, ऊपर में 6 हुआ, नीचे में 30 हो जाएगा, 6 5 30। तो इधर भी आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है दोनों में, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 30। अब देखो नहीं लग रहा है कि 6/30 से 12/30 जाना है, तो 6 के बाद 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 5 आया ना, 1 2 3 4 5, वही बोल रहा है। और सब में नीचे आपका 30 आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो क्या करना है, सबसे पहले अगर आपका ये तो लिखा कि लाइक है, इसीलिए लाइक डेनोमिनेटर कहीं लिखा था अभी, हाँ ये विथ लाइक डेनोमिनेटर मतलब डेनोमिनेटर सेम है, तो आप क्या करो, उसको जितना भी चाहिए उससे एक ज़्यादा से ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो दोनों फ्रैक्शन में, और यानी दोनों रेशनल नंबर में, तो आपको उनके बीच में जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ और देखो, इसको पहले मिटाते हैं। अगर समझ में आ गया होगा तो सब ठीक है, नोट डाउन करना नहीं करना, चलो आप क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो दोबारा से देख लेना, समझ में सारा आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। चलो आज नया कलर लेते हैं। अभी एक क्वेश्चन हम अगर बोलें कि 2/5 और 3/6 लेते हैं, यहाँ तो डेनोमिनेटर सेम नहीं है, अब इनके बीच का हम निकालना चाहें तो कैसे होगा, ठीक है ना। 2/5 और 3/6, तो सबसे पहला काम क्या करना है, डेनोमिनेटर को इक्वल करना है, ठीक है। डेनोमिनेटर को इक्वल करना है, इक्वल कैसे होगा, 5 और 6 है तो इनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम ऑफ 5 और 6 जब करेंगे तो ये 30 होगा। तो एलसीएम 30 होने का मतलब है कि आपको यहाँ पे 30 लाना है, कॉमा इसमें भी क्या करना है, आपको यहाँ पे 30 लाना है, समझ में आ रहा है। तो जब 30 लाना है तो क्या करना पड़ेगा कि नीचे नीचे डेनोमिनेटर 30 लाना है हमको इक्वल, तो 30 लाने के लिए 5 में जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है,
तो उसी 6 से आपको ऊपर भी करना है, याद रखना है ना कि जो नीचे कर रहे हैं वो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना, नीचे 6 किए तो मल्टीप्लाई ऊपर भी किए, इस वजह से ये 12 हो गया। अब यहाँ पे देखो 6 इंटू कितना करेंगे, 5 करेंगे तभी तो 30 आएगा। तो ऊपर भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो ये ऊपर हो जाएगा 15। मतलब आपका जो आया वो 12/30 आया और 15/30 आया। ऐसे ही देखो तो इनके बीच में 2-3 निकल गया है, 13-14, मतलब दो आपका दो रेशनल नंबर आ गया है। इससे ज़्यादा अगर पूछता है, मान लिया जाए 10 पूछ दे, 15 पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, मान लिया जाए 6 पूछता है, तो क्या करेंगे, अब हमारा पहले जैसा हो गया ना, लाइक में कन्वर्ट कर दिए, तो पहले जैसा हो गया 12/30, सॉरी ये 30, और एक हो गया 15/30। ठीक है, तो क्या करना है बताओ। तो दोनों में अगर 5 पूछ रहा है तो 6 से मल्टीप्लाई करो, है ना, जितना से भी करो। तुम कभी कभी सोचोगे ना कि अरे आंसर तो कुछ और आ रहा है, आंसर सब जरूरी नहीं है कि सेम ही आएगा, क्यों, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होता है, उसी इनफाइनाइट में से तुम्हारा आंसर में 4-5 दिया हुआ है, कहाँ से मैच करेगा। तुमको बस देखना है कि सही है कि नहीं। अगर टीचर एग्जाम में क्वेश्चन देता है ना, तो वो सॉल्व किया हुआ देखेगा कि हाँ सही किया हुआ है। ठीक है, तो 12 इंटू 6 72, नीचे ये 30 था तो 180, और ये हो गया 90। ये 30 और क्या करें, 6 18 है ब्रो, सॉरी, और इधर भी 18 है। तो 72 से 90 जाओ, यानी 73 74 75, ये ऐसे करते करते बहुत सारा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब जो प्रोसेस पिछला बार देखे थे ना, इसमें सेम वही है, बस यहाँ पे क्या था कि हमको पहले लाइक डिनोमिनेटर करना पड़ा, सेम डिनोमिनेटर करना पड़ा, तब वो हुआ। ठीक है, अब आगे देखो, ये वही समझाने के लिए एक स्लाइड लिए थे कि सबसे पहले हम लोगों को डेनोमिनेटर को सेम करना है। ठीक है, अच्छा वीडियो अभी तक अगर देख रहे हो तो एक बार चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दो। ठीक है।